अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके इम्तिहानात अच्छे जा रहे होंगे। स्मार्ट एजुकेटर्स की तरफ से आप सबको खुशामदीद है। तो आज मैं लेकर आया हूं कि इंग्लिश पार्ट 2 के गेस्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलें हम बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके दो सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में आपके पास मॉडर्न एसेज में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स के आपको ओल्ड मैन एंड द सी में से नोवेल आते हैं। तो पहला सेक्शन आपका 40 मार्क्स का होता है और अगला सेक्शन आपका ग्रामर का होता है, जो कि आपको 25 मार्क्स का ऐसे लिखने के लिए आता है और 15 मार्क्स की एप्लीकेशन और लेटर में चॉइस होता है आपके पास। तो 40 ये हो गए आपके और 40 पहले सेक्शन के, और 10 मार्क्स के आपके पास ईडियम्स आते हैं, मॉडर्न फ्रेजेस, और अपना 10 मार्क्स की आपके पास करेक्शंस आती है। तो ये कुल मिला के आपका 100 नंबर का पेपर होता है और ये आपके लिए सरगोदा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और GCUF, ये तीनों यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। सिलेबस तकरीबन सेम होता है सबका। तो ये आप गेस्ट पेपर देखिए। तो पहला जो आपको आता है क्वेश्चन मॉडर्न एनालिसिस में से आता है। 2 सवाल आपने अटैम्प्ट करने होते हैं 10-10 मार्क्स के। तो ये चैप्टर्स देखिए आपके पास। एलिप्स में से आता है क्वेश्चन, टेक द प्लंज, नागासाकी, माई टेलर, हॉर्स एंड गेट्स, टॉलरेंस। ये देखिए 10 क्वेश्चन है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपने इसी को बस प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपको कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस 10 चैप्टर आप अच्छे से कर लें तो इंशाल्लाह इसी में से पेपर आ जाएगा आपको। फिर उसके बाद नोवेल के क्वेश्चंस हैं। ये मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं आपके पास। इधर भी 2 सवाल आएंगे आपको, तो आपने वो अटैम्प्ट करने हैं 10-10 मार्क्स के। तो कैरेक्टर ऑफ द सैंटियागो, तो ये आपने देखना है कैरेक्टर, उसका फिजिकल अपीयरेंस किस तरह थी। स्किलफुल फिशरमैन था वो, स्ट्रेंज मैन, ग्रेट फाइटर, ये उसकी खूबियाँ हैं। इसके बारे में आपसे पूछ लेते हैं। कैरेक्टर ऑफ मैनोलिन का कैरेक्टर, उसका रिलेशन क्या था सैंटियागो के साथ, वो बच्चा जो था इसमें नॉवल में। फाइट विद मार्लिन, जो मार्लिन फिश थी उसके साथ इन्होंने किस तरह मुकाबला किया। फाइट विद शार्क्स, ग्रेट चैलेंज जो था ओल्ड मैन के लिए। ठीक है। थीम ऑफ द नोवेल, ये काफ़ी सवाल ना ये रिपीट होते हैं बार बार। ये 7 मैंने आपके लिए सवाल लिखे हैं, इसी में से इंशाल्लाह आपके 2 अटैम्प्ट हो जाएंगे। सी एज अ लिविंग कैरेक्टर, पॉइंट आउट सिम्बोलिज्म इन द नोवेल। ये जो सिंबल्स थे, ओल्ड मैन का किरदार किस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बच्चे का किरदार इसमें किस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिश जो हार्ट शेप्स होती हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपने सारे लिखना है। ठीक है। तो ये 7 आपके पास सवाल हैं, तो इंशाल्लाह इसी में से आपके 2 अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास आता है एसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज हैं, ये मैंने आपको लिख दी हैं इसमें। वुमेन प्लेस इन सोसाइटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, इलेक्शंस, डेमोक्रेसी, ये हॉट टॉपिक्स हैं। कश्मीर इशू आपको पता है, ये सदाबहार हॉट टॉपिक है। ह्यूमन राइट्स, सोशल मीडिया, प्रेस, ये भी हॉट टॉपिक है आपके पास। ये सारे जो है ना ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और रिपीटिव एसेज हैं। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह कर लेना है, इंशाल्लाह इसी में से आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास जो करेक्शंस हैं और ईडियम्स हैं, ये उसका देखिए आप। अबव बोर्ड, ये जो मैंने लिखे हैं 15-20 ये ईडियम्स हैं, इसको आप देख लीजिए अच्छी तरह, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप कर लें। बाकी पास्ट पेपर्स में से भी देख लीजिएगा जो रिपीटिव है, तो वो भी देख लें आप ईडियम्स। ये करेक्शंस कुछ मैंने लिखी हुई हैं, तो इसके अगर आपको रूल्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर ये देख लीजिए और 7 पास्ट पेपर्स में से देख लीजिएगा। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आता है एप्लीकेशंस या लेटर में लिखने का। तो मैंने आपके लिए एप्लीकेशंस लिखी हैं, तो ये आप देख लीजिए। सिर्फ 5 एप्लीकेशंस हैं, इनमें से इंशाल्लाह एक आएगी कंफर्म। जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, ऑफिस बॉय, ऑफिस क्लर्क, असिस्टेंट, ये एक तरह की आपने एप्लीकेशन लिखनी है। इन 5 टॉपिक में से किसी में भी आ जाए तो आप लिख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स ट्रेनर या PT टीचर। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट्स मैनेजर, हेड अकाउंटेंट। Application for the post of teacher in education department. Application to the SSP reporting the loss of your motorcycle which has been parked at parking stand. Parking stand पे मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, उसके बारे में अपने एप्लीकेशन लिखनी है SSP को। ठीक है। तो ये आपके पास आज के मुकम्मल गैस थे इंग्लिश के। तो अगर आप इस गैस के मुताबिक तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा अल्लाह के फजलो करम से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स वगैरह चाहिए हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।